हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। और ये घटना चक्र का 3rd चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं न जाति समूह को, या यावरी जन को, या भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द, सबसे पहली बात तो आर्य शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है, ठीक है। और इसका मतलब आर्य शब्द से ही पता चल रहा है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होगा। तो जी ये जो डी ऑप्शन दे रखा है शायद ही किसी का गलत हो। आर्य शब्द का अर्थ होता है, ये संस्कृत शब्द है और ये इसको बोलते हैं, इसका अर्थ जो है वो श्रेष्ठ वंश है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए यूपीपीसीएस में भी आया है और आईएएस प्रीलिम्स 1999 में। पहले बहुत इजी क्वेश्चन आते थे, अब तो काफ़ी टफ हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगति जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाले को, या एक उत्तम व्यक्ति को। तो श्रेष्ठ वंश, दोनों एक ही क्वेश्चन है, इसमें भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पहले वेद कितने प्रकार के हैं? वेद टोटल 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। नेक्स्ट है, त्रयी के नाम से त्रयी का नाम है। तो 3 वेद हैं, 4 वैसे टोटल 4 वेद हैं, लेकिन इन चारों में से कौन सा वेद नहीं होगा। तो जो ये अर्थववेद दे रखा है ये चौथा वेद है। तो त्रयी नाम से 3 वेद जाने जाते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। 3 वेदों को जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 3 वेदों को त्रयी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द, वर्ण का मतलब जो हम लोगों को कास्ट वाइज बांटा गया था, तो पहले 4 भागों में बांटा गया था, तो उनको वर्ण कहते हैं। सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण। तो किसमें इसका उल्लेख मिलता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे रखा है ऋग्वेद, अर्थववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो किसमें इसका वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है, इसी में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। इसमें ऑप्शन 6 क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? अर्थववेद है, सामवेद है, वही 4 वेद हैं, ऋग्वेद है और मनुस्मृति। तो कहाँ पे वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में ही मिलता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है,
सेवंथ है सुमेलित कीजिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में आपको सुमेलित करना है। तो अगर इसमें एक भी ऑप्शन आपको आता है तो बहुत इजी हो जाएगा मिलाना। अब अर्थवेद किससे संबंधित है, ऋग्वेद किससे संबंधित, तो इसके एक ट्रिक है। जैसे सामवेद है तो सामवेद सा से स्टार्ट होता है, तो सामवेद संगीत से संबंधित होता है। तो डी में चौथा, तो आप इसमें देख लीजिए ऑप्शन में जाएंगे तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, सी और डी, क्योंकि इसमें डी में जो है चौथा नहीं दे रखा है। तो इन दोनों में से हो सकता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट ऋग्वेद किससे संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित, ईश्वर वगैरह का इसमें बहुत वर्णन किया गया है। तो बी में क्या, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, और अर्थवेद जो था वो किससे संबंधित है, और यजुर्वेद जो है ज़्यादा युद्ध वगैरह से संबंधित था। तो युद्ध वगैरह से कौन सा संबंधित है, ये भी आप यजुर्वेद युद्ध वगैरह से संबंधित है। तो ऑप्शन में बलिदान विधि दे रखा है। ठीक है, तो सी में दूसरा हो जाएगा, सी में दूसरा यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सामवेद सा से संगीत हो जाएगा, यजुर्वेद युद्ध से संबंधित है या से, तो बलिदान हो जाएगा दूसरा, और ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, और अर्थवेद जो है आ से अर्थो और आ से औषधि, दवाइयों से संबंधित वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है। इसमें आइए देखते हैं क्या है। इसमें भी वही है, ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो फर्स्ट पहले क्या दे रखा था, ईश्वर से संबंधित, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है स्तोत्र एवं प्रार्थना एकूट। तो प्रार्थना हम ईश्वर की करते हैं, तो ए का 4th हो जाएगा। चलिए इसको पहले मिलाते हैं। ऑप्शन कहाँ पे है, एक मिनट, ऐसे ही देख लेते हैं। ए का हो जाएगा, ए का 4th यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। ए का हो जाएगा 4th। फिर यजुर्वेद युद्ध से संबंधित है, तो युद्ध इसमें नहीं दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सामवेद तो संगीत से ही दे रखा है, तो सी में क्या हो जाएगा, सी में पहला हो जाएगा। अब अर्थवेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण था, तो डी में तीसरा हो जाएगा। अर्थवेद औषधि से भी संबंधित है और तंत्र मंत्र और वशीकरण भी है। तो दो ऑप्शन आते हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो डी में हो जाएगा तीसरा। अब बचा क्या, यजुर्वेद बचा, तो यजुर्वेद में युद्ध से संबंधित है, युद्ध नहीं लिखा है तो युद्ध की जगह कर्मकांड हो गया। ठीक, तो बी में हो गया दूसरा, तो हमारा ऑप्शन, और डी में कौन सा हो गया, डी में तीसरा, 4 चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, 4 2 1 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ये 4 2 1 3, तो इसमें भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th में क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो किसमें वर्णन है, औषधि का, और जादुई माया या वशीकरण का किसमें वर्णन है, अर्थवेद में है। ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रहेगा। तो इसमें
सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है स्तोत्रों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, या शब्दों का संकलन है, या युद्ध ग्रंथ। तो युद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे लिखते चलिए यजुर्वेद से। अब शब्दों का संकलन, कथाओं का संकलन ये नहीं है ऑप्शन में। संगीत से संबंधित सामवेद है, और स्तोत्रों के संकलन से जो है ऋग्वेद संबंधित है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। चलिए 12th पे आते हैं, और ये यूपी आरओ में आया हुआ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर से वही मिलान वाला क्वेश्चन है। तो इस बार इसमें ये नहीं पूछा है, इस बार संस्कृत से संबंधित पूछा हुआ है। कौन सा किससे संबंधित है? तो ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आरएएस तथा आरटीएस में आया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका क्या ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन ले लेते हैं। फिर ऋग्वेद जो है किससे संबंधित है? अगर इसमें से आपको एक भी आता होगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब ऋग्वेद जैसे है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना इसमें क्या लग रहा है? गोपथ है, शतपथ है, ऐतरेय है, पंचविंशकुट है। तो ऐतरेय और ऋग्वेद जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ए में तीसरा हो जाएगा। ए में तीसरा कहाँ पे दे रखा है? तो देखो कितना, एक ऑप्शन अगर आपको पता है तो आराम से ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद पंचविंशकुट से संबंधित है, फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, बी में चौथा। अर्थवेद संबंधित है गोपथ से, और यजुर्वेद शतपथ से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? अभी वो ऑप्शन में पूछा गया था, मल्टीपल चॉइस थे, मिलान थे, कई ऑप्शन दे रखे थे। अब इसमें सीधे सीधे पूछा है ऋग्वेद किससे संबंधित है। तो ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो अब इसमें लिखते जाइए। ऐतरेय ब्राह्मण से तो ऋग्वेद संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और गोपथ ब्राह्मण से कौन संबंधित हो जाएगा? अर्थोवेद संबंधित हो जाएगा। और शतपथ ब्राह्मण से हमारा संबंधित हो जाएगा यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, यजुर्वेद किससे संबंधित है? युद्ध से संबंधित है। तो युद्ध के क्षेत्र में हमेशा सत्य की जीत होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है। फिर नेक्स्ट जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ये नहीं है, इस ऑप्शन से नहीं संबंधित है कोई भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण से कौन सा संबंधित है? हमारा अर्थोवेद संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण से ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थोवेद और सामवेद। तो सीधा सीधा हमें पता है अर्थोवेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 7वां मंडल है, 8वां मंडल है, 10वां मंडल है और 9वां मंडल है। तो इसमें आंसर तो दे रखा है सी ऑप्शन। तो 9वां मंडल जो है वो सोम से संबंधित हो जाएगा। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? कुल जो है वो 10 मंडल है, और उसका जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। और 9वें मंडल में टोटल 114 जो हैं वो सूक्त दे रखे हैं, श्लोक दे रखे हैं, जो सीधा सीधा सोम भगवान को समर्पित हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ऋग्वेद में रचनाएं हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है ये देखते हैं। ऑप्शन दे रखा है 1028। एक मिनट पहले इसको रफ कर दें। तो देखिए इसमें आंसर जो है वो गलत दे रखा है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद में रचनाएं पूछी हैं और टोटल जो रचनाएं हैं वो, एक मिनट पेन कहाँ है, पेन, टोटल जो इसमें ऑप्शन गलत हैं। 1028 जो है टोटल, वो 1028 सूक्तों की संख्या दे रखी है। ठीक है, सूक्त दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में रचनाएं, और ऋग्वेद में जो रचनाएं हैं वो 10,552 रचनाएं हैं टोटल। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसलिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था और ये आंसर रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा 10,552, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ये इसीलिए बनाया है। थैंक यू सो मच।